संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सलैया में गाड़ी रुकना पड़ेगी, रुकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा सलैया में गोड्डा से दिल्ली जाने वाली गाड़ी रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन जब करना है तो बड़े स्तर पर आंदोलन करें। आंदोलन से आदमी आजाद देश में देश करा सकता है, झारखंड कर सकता है, तो हम गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। अगर नहीं रोका सकते फिर हम लोग का रहना बेकार है यहाँ, हम लोग नहीं रहेंगे, फिर क्यों रहेंगे जब हम लोग गाड़ी नहीं रोका सकते तो। लेकिन निश्चित तौर पर गाड़ी रुकेगी और गाड़ी रुकाने के लिए जो भी करना पड़ेगा देखती चली आ रही हूँ और सच में मुझे लगता है कि ये 2 साल से ऊपर ही हो गया होगा। और लगातार जब मैं देख रही थी, और ये बहुत बड़ी मांग नहीं है मेरे हिसाब से, ट्रेन का ठहराव मांग रहे हैं हम, कोई नई ट्रेन का परिचालन नहीं मांग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मांग यहाँ से नहीं उठ रही जिसको कि रेल मंत्रालय पूरा नहीं कर सके। तो क्यों नहीं पूरा हो पाया है, ये छोटी सी मांग आज 2 साल हो गया, ये अपने आप में एक विषय है। तो पहले तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगी कि इसके पीछे अगर कोई टेक्निकल कारण बता पाते हैं लोग। दूसरी बात कि आप लोग इतने दिन से प्रयासरत है और मैं पहली बार आ रही हूँ। जंगल में बोला जाता है, एक छोटा सा वाकया, मैं छोटी सी कहानी बोलूंगी कि जंगल में बहुत तेज आग लगी थी और सभी बड़े से बड़े जो जंगल के जीव जंतु थे वो प्रयास कर रहे थे उस आग को बुझाने का, पर किसी कारणवश वो आग बुझ नहीं पा रहा था। तो एक छोटी सी चिड़िया को किसी ने देखा कि वो चिड़िया भी चोंच में पानी भर के ला रही थी और उस जंगल के आग में डाल रही थी। तो हाथी ने चिड़िया से पूछा कि अरे चिड़िया, तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुम्हारे चोंच में भरे पानी से क्या तुम जंगल की आग को बुझा पाओगी? मैं हाथी इतना सूंड में पानी भर भर के ला रहा हूँ, फिर भी ये आग बुझ नहीं पा रही। तो चिड़िया ने कहा कि आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं बहुत छोटी हूँ और छोटे से चोंच में भले ही 10 बूंद पानी लाकर मैं दूर से इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूँ, पर जब इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल के आग का तो कहीं ना कहीं उसमें मैं भी शामिल रहूंगी कि एक चिड़िया भी थी जिसने चोंच से पानी बूंद बूंद लाकर उस आग को बुझाने का प्रयास किया। तो मुद्दा यह है कि आग बुझ पाता है या नहीं, ये श्योर नहीं है, लेकिन मैं प्रयास तो जरूर करूंगी। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलने का प्रयास करूंगी, ताकि ये जो आपने सलैया स्टेशन में ट्रेन का ठहराव, 2 ट्रेन मात्र, कोई हम राजधानी का ठहराव भी नहीं मांग रहे हैं, जो बेसिक बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नेसेसिटी है, वैसे एक जो ट्रेन 2 चल रही है, एक रांची जा रही है और एक दिल्ली जा रही है, तो ये दोनों ट्रेन का बस हम ठहराव मांग रहे हैं कुछ मिनट का। पारसनाथ में भी कई ट्रेन 1 मिनट ठहरती है, गेट पे खड़े रहते हैं जल्दी से कूदने के लिए या चढ़ने के लिए, वैसा ही 1-2 मिनट का ठहराव चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं या तो बात सही जगह नहीं जा पा रही या जिनके पास जा रही है वो शायद सच्चे दिल से प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये 2 ही काम, क्योंकि कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि ट्रेन अगर, तो जो प्रयास आपने मुकेश भैया, पहले आपके पास जो पोथी बनी हुई है, एक नज़र मैंने देखा, बहुत लंबी पोथी है, तो वो तो एक तरफ उसका एक प्रिंट आउट मुझे दीजिए। और एक और मैं मांगूंगी आप लोगों से, ये सही था कि इन्होंने कहा कि कोई भी अगर संघर्ष समिति है तो अध्यक्ष सचिव अगर उस तरह से भी आप लोग कर लेते, या रिप्रेजेंटेटिव, 3 कोई रिप्रेजेंटेटिव ही रही है कि भाई पॉलिटिकल अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हम नहीं देंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके, तो कोई 3 आप लोग रिप्रेजेंटेटिव रहिए, ताकि कहीं अगर जाने की जरूरत पड़ी तो वो 3 जन वहां पर जा सके। और एक चिट्ठी मुझे बना कर दीजिए, वो जो भी आप नाम देंगे उनसे फिर मैं बात करूंगी, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना कि कितने वर्षों से आप लगे हैं और क्या, बस उसमें पॉइंट वाइज की भौगोलिक स्थिति क्या है, आसपास कितने लोग हैं, और जो नगर निगम वाली बात है वो बेंगाबाद में पड़ता है, नगर निगम क्षेत्र में यही एक स्टेशन है, जो कि पहली भौगोलिक स्थिति हो गई। दूसरे की व्यापारी अगर, मतलब एक आप लोग जो बोल रहे हैं कि कोबाड़ अगर ठहराव हो गया, ठीक है, उनके जनप्रतिनिधि लगेंगे तो कोबाड़ ठहराव कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितने लोग कोबाड़ से दिल्ली जाएंगे और कितने लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे, कितने लोग कोबाड़ से रांची जाएंगे और कितने लोग पचम्बा से, चूंकि एक व्यापारी वर्ग यहाँ बहुत संख्या में है, क्योंकि व्यापार का केंद्र है पचम्बा, एक बड़ा केंद्र है, उपनगरी जिसको गिरिडीह की कहा जाता है, और पहले तो यह मुख्य ही धारा थी पचम्बा। तो ये भी उसमें लिखना कि व्यापारी वर्ग बहुत है जिनको रांची और दिल्ली हमेशा काम पड़ता है आने जाने का, तो यहाँ से अच्छी संख्या में लोग जाएंगे, पूरे गिरिडीह के लोगों को ये
मुख्य बात जो करिए उसमें मैं हर कदम आपके साथ हूँ, लेकिन अपने स्तर से भी मैं कुछ प्रयास करके देखती हूँ कि शायद आप लोगों के कुछ काम आ सकूँ। ये सलैया स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव कराने में शायद मेरा भी कुछ योगदान हो जाए, और अगर होगा तो इससे खुशी की बात। मैं अपना यहाँ आना सफल समझूंगी। और तीसरी बात ये है कि अगर कहीं पे जाने की जरूरत पड़ी, मैं आप लोग को बोलूँ तो 3 आप लोग प्रतिनिधि चुन लें आपस में कि हाँ कौन 3 लोग आएंगे। तो एक प्रयास है कि ये चूंकि आने वाला दशहरा, दिवाली, छठ सब एक ही महीने में है, तो अगर मैं अभी तुरंत प्रयास शुरू करूंगी तो बहुत खुशी की बात होगी अगर त्योहार तक हो जाए। अदरवाइज त्योहार तक नहीं भी हो पाता तो नया साल जो आने वाला है उसमें ट्रेन के ठहराव के साथ वह वर्ष ऐसी खुशी की सौगात लेकर आए, ऐसी कामना मैं करती हूँ। और मेरी तरफ से मैं पूरा, मेरी जहाँ तक सार्थकता है मैं प्रयास करूंगी, आप लोगों के साथ हूँ। नमस्कार। हमें खुशी हुई कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज जो है आप लोग इतने संख्या में इकट्ठा हुए हैं, और जो है हम लोगों का भी सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार देने का या आपके साथ खड़ा रहने का एक मौका मिल रहा है। हमारे बीच ठीक आ रहा है। सीनियर गार्जियन विजय चचा जी, मैडम जी, हर बगल के पंचायत के मुखिया, बड़े भाई, सबीर भाई, सभी को झारखंडी जोहार करते हैं। देखिए, कुछ हम लोग को जब सही बात है, जब स्टेशन बना तो हम लोग को आस जागा कि न सिगडाडी पंचायत में अगर स्टेशन है तो इससे बड़ा खुशनसीब हम लोग क्या है, क्योंकि बहुत दूर आदमी ज़्यादा चढ़ने के, लेकिन हमारी पंचायत में ट्रेन आना जाना है और स्टेशन है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग मायूस हो गए कि हम लोग के पास आता तो जरूर गाड़ी, लेकिन जिस गाड़ी का ज़रूरत है वो गाड़ी नहीं रुकती। लेकिन उस गाड़ी को रोकने से हम लोग को फ़ायदा है कि चूँकि आपने बता दिया मैडम कि यहाँ से ज़्यादा रांची और ज़्यादा दिल्ली जाएंगे, ना कवाड़ से जाएंगे ना नई स्टेशन जाएंगे, क्योंकि सेफ जगह ये है। और ये बगल में नगर निगम है और हमारे पंचायत में रिकॉर्ड है कि आज तक ले कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि किसी यात्री या किसी मेहमान को डिस्टर्ब किया गया मेरे पंचायत के लोग, क्योंकि सम्मान देने का काम करता है, उसको घर रास्ता दिखाने का काम करता है, राह दिखाने का काम करता है। क्योंकि ये सिगडाडी पंचायत का, ये हंडाडी का, ये तवारीडी, ये तमाम जितना मेरे पंचायत में गाँव आते हैं, ये सभी गाँव का लोग अच्छे हैं और सभी अच्छे रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जो प्रतिनिधि इसका किए हैं, जिसको हम लोग ने आगे भेजे हैं, शायद वो सही से नहीं किए। अंकल भी सही बताए, मैडम भी सही बताएं। इस पर हम भी बताते हैं कि अगर वो जोर लगाते हैं तो निश्चित तौर पर ये कोई बड़ा काम नहीं है। जब निष्कांत दुबे अपना मैंने देवघर में हॉस्पिटल ला सकते हैं, एम्स ला सकते हैं, एयरपोर्ट ला सकते हैं, तो ये क्या गाड़ी ठहराने से कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। लेकिन इसलिए इसको मोहब्बत ही से नहीं, जिन प्रतिनिधि जो भी है, हम आप लोग से आग्रह, अपना मशवरा भी देते हैं कि हम लोग का भी एक वर्तमान में मंत्री है, आप लोग से आग्रह है कि आप लोग भी ज़्यादा संख्या में चले या फिर एक समय निकाला जाए। और हम लोग आग्रह करेंगे अपने मंत्री जी से कि आप एक बार आइए सलैया स्टेशन में। साथ उनका भी दिल्ली आना जाना बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पर आप लोग भी देखते हैं, और वो भी कुछ न कुछ अच्छे काम के लिए करवा रहे, वो दिल्ली से हो रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार के, वो भी केंद्र सरकार से फंड ला रहे हैं। तो आप लोग अगर सहयोग कीजिएगा, अगर आप लोग का विचार बने तो मंत्री जी को बुलाया जाए, और मंत्री जी को हम लोग साफ सुथरा बताएंगे सर आपके साथ हम लोग खड़ा है, क्योंकि हम लोग ने पहले दे चुके हैं, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि है वो नहीं कर पाए। तो आपसे उम्मीद है कि आपने आज के डेट में अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको हम लोग एक मौका देते हैं सर, और एक आग्रह रहेगा, एक एहसान रहेगा कि आप हम लोग गाड़ी, ट्रेन तो आना जाना चल ही रहा है, स्टेशन बन चुका है, सिर्फ सर ठहराव करने के लिए आप जो कि गोड्डा से दिल्ली और रांची से, मधुपुर से जो रांची जाती है गाड़ी, उसको रुकवाने का थोड़ा सा कष्ट किया जाता। तो उम्मीद है कि अगर ये दिल्ली जाए, इनसे भी मंत्री लगा रखे हैं, और आप लोग जानते हैं कि सीएम साहब का बहुत नज़दीकी आदमी है, तो निश्चित तौर पर इस काम हो सकता है। क्योंकि हम लोग बहुत आशा से बच्चे को पढ़ाते हैं कि ना अगर IAS बने, DC, SP बने तो कुछ समाज के लिए काम कर सकता है। अगर नहीं कर पाए, हम लोग जिसको चुना के भेजे, दिल्ली में बैठाएं, अगर नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हैं? आदमी उम्मीद से नहीं करते हैं कि अगर हम इसको भेज रहे हैं तो कुछ करे, अगर नहीं करते तो निराश हो जाते हैं। गाड़ी एक रुकेगी, हर हाल में रुकेगी, नहीं रुकने के बाद अगर नहीं करेगा तो सबसे बड़ा जन आंदोलन हम लोग है जनता, हम लोग मरने के भी तैयार हैं, लेकिन गाड़ी रुकेगी। अगर मंत्री सांसद नहीं करेगा तो हम लोग पूरा पचम्बा, गिरिडीह और अगल बगल के पंचायत के लोग, युवा लड़का लोग, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, और हर पंचायत में 20 लड़का चुनिए, ज़्यादा नहीं 20 लड़का चुनिए कि हमको पंचायत से 20 लड़का चाहिए। और जब जरूरत पड़े गांव से, मैंने एक पंचायत में जैसे गांव पड़ता 7 को, तो 70 लड़का हो जाए, 20 लेकिन कम से कम 20 लड़का दीजिए ना, बहुत पंचायत आपको मिलेगा। क्योंकि सिगडाटी और बगल बगल में, अगल बगल के भी आदमी आ सकते हैं। हमारे बगल 15, इस गिरिडीह ब्लॉक में 30 पंचायत है, तो 30 पंचायत की जरूरत है यहाँ। तो उस 30 पंचायत का मुखिया को भी लेकर बैठेंगे
और 30 पंचायत का लिस्ट बना के ग्रुप लड़का बनाएंगे, क्योंकि 267 लड़का ग्रुप चल रहा बताएं गौतम जी, लेकिन अभी हम लोग उपस्थित बहुत कम है, क्योंकि चेहरा सब जगह होना चाहिए। आंदोलन जब करना है तो बड़े स्तर पर आंदोलन करें। आंदोलन से आदमी आजाद देश करा सकता है, झारखंड रोक सकता है, तो हम गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। अगर नहीं रोका सकते फिर हम लोग का रहना बेकार है यहाँ, हम लोग नहीं रहेंगे, फिर क्यों रहेंगे जब हम लोग गाड़ी नहीं रोका सकते तो। लेकिन निश्चित तौर पर गाड़ी रुकेगी, और गाड़ी रुकाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। एक हम लोग जैसे सर भी बोले, मैडम भी बोले कि इनको भी दीजिए, और अपने माननीय मंत्री जी भी हम लोग कहेंगे अगर इस तरह हो जाए तो फिर वो गलत इस्तेमाल हम लोग क्यों करने जाएं। अगर ये नहीं हो तो अंतिम में हम लोग मैदान में उतरे हैं, उतरे रहेंगे और मरने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए आज सलैया संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद सलैया जिंदाबाद संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सलैया में गाड़ी रुकना पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, सलैया में गोड्डा से दिल्ली जाने वाली गाड़ी रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार। की महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, तमाम साथीगण और तमाम जनप्रतिनिधिगण और तो जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, तमाम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने एक जन आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत की है। अंग्रेजी में कहावत है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी जर्नी बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। किसी भी सफ़र की जो शुरुआत होती है वो एक कदम से होती है ना। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग के अंदर जोश आए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सफ़र की हद है वहाँ तक, सफ़र की हद है वहाँ तक के कुछ निशान रहे, चले चलो चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, और मज़ा तो जब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो कोई भी आंदोलन की जो रूपरेखा होती है, चाहे देश आज़ादी की हो, चाहे राज्य आज़ादी की हो, चाहे बड़े बड़े जो कार्य आज हुए हैं, वो लोग हम जैसे ही साधारण लोग थे, उसके भी मन में कोई ख्याल आया ये चीज़ करना है, और जिस दिन हम लोग ये ठान लेंगे, है ना, तो कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है ना। तो हम लोग जब ठान लेंगे तो उम्मीद है कि हम लोग को मंजिल जरूर मिलेगी। हम लोग, मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा विचार है, काफ़ी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, मैं तो उतना अनुभवी नहीं हूँ, फिर भी मैं कुछ अपने छोटे विचारों को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा हमारे विनय भैया ने कहा कि पोस्ट कार्ड का माध्यम से, लेकिन थोड़ा सा एक मेरा विचार था कि हमने अभी अब देखा कि चूँकि हम शेयर भी किए थे, आदरणीय सरफराज साहब जो है 8 अगस्त को दिए हैं अश्विनी चौधरी, तो मेरा कहना है शायद चंद्र प्रकाश चौधरी भी दिए होंगे, उनके पास, भैया के पास, मुकेश भैया के पास बंच है पूरा। अब कहते हैं कि एक जो भी हमारे जो भी पत्राचार हुए हैं, जो भी हमारे ऑथेंटिक जो माध्यम से हुए हैं, उनका एक क्यू करते हुए और एक हम लोग सामूहिक आवेदन को बनाइए और हजारों हजार की संख्या में एक सिग्नेचर कराइए। क्या होता है कि पदाधिकारियों को भी समझ में आता है कि यह रूप किस तरह का रूप ले रहा है। जब उतनी संख्या में जब एक जगह पे एक पेपर में जब होता है, बंच होकर के जो होता है, उनको लगता है कि यह आंदोलन का रूप ले रहा है, यानी हमको इनकी बात को मानना पड़ेगा। दूसरा है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो आज सांसद हैं, हम उनको भी दरकिनार नहीं करेंगे। वो जीते हुए हैं, हमारे ही वोट से जीते हुए हैं, और उन्होंने हमारा सुख दुख में हमेशा साथ देने का वादा किया है। मान लीजिए केंद्र में भी हमारी ही सरकार है, राज्य में भी हमारी ही सरकार है। भाई कुछ लोग आप केंद्र में दबाव बना सकते हैं, कुछ लोग हम लोग राज्य में दबाव बना सकते हैं, और जब हम लोग सब एक हैं तब 1 और 1 कितना होता है? 11 होता है। वेरी गुड, आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। तो ये मैथमेटिक्स पर हम लोग को काम करना पड़ेगा कि 1 और 1 11 होता है, और 11 की ताकत दिखानी है। दूसरी बात है, मेरी एक विचार है कि आप 11 सदस्यीय एक टीम बनाइए, डेलीगेशन बनाइए, किसी को अध्यक्ष सचिव ने बनाइए, क्योंकि हमने हर आंदोलन को फेल होते हुए देखा है। वो अध्यक्ष बन गया, अच्छा ये तो लायक तो नहीं था, बन गया, उस दिन तो हम लोग नहीं पहुंचे थे, अच्छा ठीक है, ये आंदोलन देखिए, ये तो यही इसी का पगड़ी बंधाएगा, पता नहीं, ये लगता है हमारे नगर निगम में खड़ा होगा, ये कौन चीज खड़ा होगा। देखिए आज के युग में पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो भी बड़ा गंभीर विषय हो गया। इस पर जितना शोध करिए कम है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल की राजनीति में जब हम लोग 2-4 हो रहे हैं तो समझ में आ रहा है। हम देखें कि जिस आंदोलन में आपने किसी 3-4 लोगों को बना दिया, या तो
वो आंदोलन को लोग उसको फेल कर देंगे, या फिर वो लोग सोचेंगे कि हम इतना बर्डन लेकर के क्या करेंगे। 11 सदस्यीय एक टीम बने, वो टीम में ना कोई अध्यक्ष हो, ना कोई सचिव हो, ना कोई कोषाध्यक्ष हो। ये 11 जो है ये लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, और लोगों को जोड़ते हुए जिनको लगेगा कि और लोगों को जोड़ के हमको ले जाना है, वो 11 या 33 लोगों को ले जा सकते हैं, 11 66 लोगों को ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो संगठन होगा वो मजबूत होगा और हम लोग अपना जो मंजिल है वो हम लोग बिल्कुल पालेंगे, हमको ऐसा लगता है। मतलब मेरा ये विचार था, बाकी बात जो कमेटी की निर्णय होगा उसमें हमको कदम से कदम मिला के लिए आपके साथ चलने के लिए तैयार है। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।